हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन स्टडी टूल्स। तो जैसा कि हम लोग आज जो है प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सरल चैप्टर है। ठीक है, उसमें आपको मुश्किल से 2 या 3 फॉर्मूले आपको केवल याद करने हैं, जो कि एक दूसरे के उल्टे ही हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पहले उन फॉर्मूलों को आपको कैसे उनका मतलब निकला है उनको मैं समझा सकूँ, फिर उसके बाद हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आइए देखते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसा कि आपको त्रिकोणमिति मान कुछ पता होना चाहिए, जो मैंने पहले से लिख दिया है। जैसा कि साइन 0 से लेके 90 तक का मान यहाँ दिया गया है, और हम जानते हैं कि इनका जस्ट उल्टा मान, जैसा कि मैंने जब सारणी बनाया था तो राइट से लेफ़्ट हमने जो साइन का मान निकाला था, लेफ़्ट से राइट, उसका जस्ट उल्टा राइट से लेफ़्ट कॉस का था। मतलब जो मान साइन 90 का था वही मान कॉस 0 डिग्री का था, और जो मान साइन 60 का था वही मान कॉस 30 डिग्री का था। इसी तरीके से ये 45 डिग्री का था, ये कॉस 60 डिग्री का था, और ये था कॉस 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप पूछेंगे सर चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें देखिए, हमको जो कॉन्सेप्ट देखना है वो हमको देखना है पूरक कोण का, कि क्या होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस आपको समझना ये है कि जब भी किन्हीं दो कोणों, मान लीजिए किसी त्रिभुज में एक कोण A है और एक कोण B है, इन दोनों को जोड़ने पर अगर इनका मान 90 डिग्री आता है तो इन दोनों कोणों को हम कहते हैं कि A B का पूरक कोण है या B A का पूरक कोण है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, तो ये कोण तो 90 डिग्री है ही, उसके अलावा ये वाला जो कोण है और ये कोण है, ये एक दूसरे के पूरक कोण ही होते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो मैंने क्या बताया कि किन्हीं भी दो कोणों को जोड़ने पर अगर उनका योग 90 डिग्री आता है तो पूरक कोण होंगे। जैसे मान लीजिए अगर A बराबर 60 डिग्री है, या ये अगर 60 डिग्री है और ये है 30 डिग्री, तो 60 30 90 होगा। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि ये है पूरक कोण। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है कि हमें इनको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के फॉर्म में जो फॉर्मूला बना हुआ है, आपने बुक में देखा भी होगा, उस रूप में हमको याद करना है। ठीक है, तो हम देखिए पहले साइन कॉस से शुरू करते हैं। तो हमारे कोण कौन कौन से हैं? एक है 0 डिग्री, फिर है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो यदि हम 90 डिग्री का पूरा कोण निकाल रहे हैं तो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो मतलब 90 में से अगर हम 0 को घटा देंगे तो ये इसका पूरा कोण हो जाएगा, मतलब कि 90 माइनस 0 डिग्री। अब इसका अगर हम साइन घटक निकालते हैं तो साइन कोण 90 में से 0 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये साइन आएगा 90 ही। और हम जानते हैं कि जो साइन 90 का मान होता है वो बराबर किसके होता है? कॉस 0 डिग्री के, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री के बराबर ही है ना, 1 है। मतलब साइन 90 माइनस 0 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं क्या? कॉस 0 डिग्री। नहीं समझे? एक बार और देखते हैं 30 में। जैसे अगर हम 30 का पूरक कोण निकालें तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 डिग्री साइन के रूप में। तो साइन 90 में से जब 30 घटाएंगे तो ये क्या आएगा? क्या? साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान किसके बराबर है? करनी में 3/2 बराबर है कॉस 30 के। मतलब जहाँ पर हम साइन 30 लिखेंगे वहाँ पर हम कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री बराबर है कॉस 30 डिग्री के। अगर हम इसी को 60 डिग्री निकालते हैं तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, और साइन के रूप में निकालेंगे तो मान तो इसका आएगा साइन 30 डिग्री, लेकिन साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 60 डिग्री। मतलब इससे यहाँ क्या निकला कि जो मान हम इसमें से घटा रहे हैं वो मान कॉस के बराबर है। जैसे देखिए ना, 0 घटाया तो यही मान कॉस में बराबर है, हमने यहाँ 60 घटाया तो यही मान यहाँ कॉस में बराबर है। मतलब इससे हमें पता क्या लगा कि अगर 90 डिग्री में से कोई भी कोण घटाएंगे साइन के रूप में तो उसका मान कॉस में बराबर होगा। बात समझ में आएगी कि नहीं? बस यही चीज़ अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको पूरा फार्मूला याद हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर ये आप समझ गए तो बाकी का फार्मूला मैं आपको फटाफट लिखवा देता हूँ। तो
तो देखिए पहला चीज़ हमने क्या समझा फॉर्मूला में कि अगर हम साइन में 90 डिग्री में से किसी भी कोण के मान को घटाएंगे तो उसका मान किसके बराबर होगा, कॉस में। ठीक है, अब यही फॉर्मूला जो है कॉस में भी अप्लाई होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे कॉस ले लें, कॉस 90 माइनस थीटा, जैसे मान लीजिए कॉस 90 माइनस 30 डिग्री ले लें तो कितना आएगा बताइए, कॉस 60 डिग्री आएगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान 30 डिग्री के बराबर है कि नहीं। तो मतलब इससे हमने क्या देखा, ये इसका उल्टा भी फॉलो होता है। मतलब कि अगर कॉस का मान 90 में से किसी कोण को हम घटाते हैं तो उसका मान साइन में जिस मान को हमने घटाया है बराबर होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जो बाकी के जो 4 घटक हैं, मतलब कि जब मैंने सारणी इसीलिए बनाया था तो बताया था कि जो इसका मान होता है ये लेफ़्ट से राइट, साइन का जो मान रहेगा वो राइट से लेफ़्ट कॉस का मान होगा। उसी तरीके से जब हम tan में बात करेंगे तो tan में भी 90 में से जिस कोण को हम घटाएंगे वह कोण कॉट में बराबर होगा। और इसी का उल्टा जब कॉट में किसी कोण को हम 90 से घटाएंगे तो उसका मान tan में बराबर होगा। अब बाकी का जो दोनों बचा वो भी यही चीज़ होगा। मतलब कि कोसेक में हम 90 में से जिस कोण को घटाएंगे उसका मान कॉट के बराबर होगा, सेक के बराबर होगा, सेक के बराबर होगा। और सेक में से 90 में से जिस कोण को हम घटाएंगे वो कोसेक के बराबर होगा। तो एक तरीके से ये 6 चीज़ पूरक कोण के हो गए सूत्र। ठीक है, अब इनको याद करना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि देखिए साइन से मिलता जुलता कॉस है। साइन कॉस ऐसे नॉर्मली त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो बोलते हैं। तुमको बस ये ध्यान रखना है कि 90 में से कोई कोण घटाएंगे तो मान अगर वो साइन का निकाल रहे हैं 90 में से घटा के तो वो मान कॉस में उस डिग्री के बराबर होगा। tan कॉट भी मिलता जुलता है, और कोसेक में देखिए सेक यहाँ पर भी आ रहा है, सेक यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन्हीं 6 फार्मूला का हमको प्रयोग करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम दोस्तों प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले का पहला कि साइन 18/cos 72 डिग्री। तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि आप अंश या हर में से किसी एक मान को बस चेंज करिए। चाहे तो आप अंश के मान को बदल दीजिए या फिर कॉस के मान, हर के मान को बदल दीजिए। मतलब देखिए जैसे हम हर का मान चेंज करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कितना, साइन 18 डिग्री। तो बटे में ये जो कॉस का 72 मान दिया हुआ है, तो इस 72 डिग्री को हम 90 माइनस 18 लिख देंगे, क्योंकि जब 90 डिग्री में 72 डिग्री में 18 डिग्री जोड़ा जाता है तो ये 90 डिग्री ही आएगा। तो 72 डिग्री को हम 90 माइनस 18 लिख दिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस के जिस मान में 90 डिग्री में से जिस कोण को घटाया जाता है, जैसे ऊपर तो आ गया साइन 18 डिग्री, और नीचे देखिए कॉस में जिस मान को 90 डिग्री में से घटाया जाता है उसी में साइन का मान उसका पूरक कोण होता है। जैसा कि आप सूत्र में भी देख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह 18 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से आपका साइन से साइन कट गया, बराबर आ जाएगा 1। और सबसे अच्छी बात यह है इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपको 90 डिग्री में से जिस कोण को घटाना होता है, जैसे अगर आप हर में कर रहे हैं तो वो मान आपको अंश वाला घटा के लिखना है। अगर वही मान अगर आप अंश में करते, जैसा कि हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अंश के मान को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 90 माइनस हर का मान लिख के घटा दीजिए, और बटे में हर जो दिया हुआ है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो 10 90 माइनस 64 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, कॉट में 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, और बराबर ये भी आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप इन सूत्र को याद कर लीजिए, और जो घटाने वाला मान रहता है क्वेश्चन से देख सकते हैं। हम इसका अगला क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखिए जैसा कि पहले का तीसरा क्वेश्चन दिया है कि cos 45 माइनस साइन 45, तो इसमें हम इस साइन के मान को अगर चेंज करते हैं तो ये cos 45 तो ऐसे रहेगा, फिर माइनस साइन लिखेंगे
और इस 42 डिग्री को हम 90 माइनस, मैंने कहा था क्या कि इस टाइप क्वेश्चन में आपको जो दूसरा एंगल रहेगा वही अगर घटा के लिख देंगे तब भी आपका जो है आंसर आ जाएगा ना। तो ये 45 नहीं है, ये है 48, मैंने गलती से लिख दिया है, क्योंकि आप जोड़ के भी देख सकते हैं चेक करने के लिए। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 48 बराबर हो जाएगा कॉस 48 माइनस साइन में जिस मान को हम घटा के कोण में लिखते हैं वो मान कॉस में बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 48 और कॉस 48 से कॉस 48 घट के 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हम चौथा देखते हैं, तो हम इसमें इसका मान चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक 90 में से हम इस कोण को घटा के लिख देंगे तो 31 डिग्री आ जाएगा माइनस सेक 31 डिग्री, और कोसेक में जिस कोण को हम घटा के मान लिखते हैं वो मान सेक में बराबर होता है इसके, माइनस सेक 39 डिग्री है, ये 59 डिग्री, और ये प्लस सेक 59 डिग्री से माइनस 59 डिग्री घट गया और आंसर आ गया 0। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करते हैं, जिसमें कि इसके दो पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इसको सॉल्व करके हमको एक लाना है, ठीक है। तो ये देखिए इसका LHS है और ये इसका RHS। तो हम इसके LHS को लेके RHS को प्रूफ करेंगे। LHS क्या दिया है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो देखिए जब क्वेश्चन में सभी गुणे में रहे तो आप इन चारों में से किन्हीं दो को ऐसा ढूंढिए जिसको कि जोड़ने पर 90 है। जैसे कि हम 48 में जब 42 जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और 23 में 67 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों में से किसी दो को हम चेंज कर देंगे। तो हम 48 और 23 को चेंज करते हैं। जैसे ये हो जाएगा 10, अब 48 को अगर इसके हम पूरक कोण में लिखें तो tan 90 माइनस अगर हम 42 कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा पूरक। और वही चीज़ जब tan 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 जो कि इसका पूरक कोण है, और बाकी का दोनों ऐसे ही लिखेंगे tan 42 और tan 67। और जैसा कि सूत्र से हम जानते हैं कि tan 90 माइनस 42 बराबर हो जाएगा cot 42 डिग्री, और tan 90 माइनस 67 बराबर हो जाएगा cot 67 डिग्री, और आगे का ऐसे ही रह गया tan 42 और tan 67। और देखिए जो ये cot का मान होता है इसका जस्ट उल्टा होता है tan में, मतलब कि cot 42 बराबर हम लिख सकते हैं 1/tan 42। उसी तरीके से ये cot 67 को भी हम लिख सकते हैं क्या, tan 67, सब गुणे में है। और ये हो गया tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो देखिए ये हमने सूत्र का उपयोग किया था, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये नीचे हर का tan 42 अंश के tan 42 से कट गया और tan 67 से कट गया। जो सूत्र हमने उपयोग किया था वो ये होता है कि cot चीटा बराबर 1/tan चीटा है, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसा आपस में कट गया तो यहाँ से 1 आ गया जो कि हमको RHS दिखाना था, और इस तरीके से ये RHS प्रूफ हो गया। तो ये तो हो गया दूसरे का पहला। अब देखिए दूसरे के दूसरे में क्या दिया हुआ है कि cos 38 डिग्री गुणे cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो देखिए जैसे कि हमने उसमें 4 में से किन्हीं दो को चेंज किया था, तो यहाँ पर दो अलग दिया है तो हम किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ 38 डिग्री को चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं cos 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52 डिग्री, है कि नहीं, इसका पूरक कोण हो गया। और ये हो गया cos 52 माइनस साइन 38 को चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 52 डिग्री, और ये हो गया साइन 52 डिग्री। ये हमको सिद्ध करके बराबर लाना है 0। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर दिया है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा मतलब कि साइन 52 डिग्री, और ये हो गया cos 52 डिग्री। उसी तरीके से जब यहाँ पर करेंगे तो ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका
कॉस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री प्लस में है और साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस में है। तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा RHS। ये हमने लेके क्या किया था हल LHS। तो देखा आपने कैसे कि हमें केवल किसी एक कोण के लेके पूरा कोण के रूप में बदला सूत्र से और दोनों को सॉल्व कर लिए तो 0 आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, जो कि दिया गया है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब तक के क्वेश्चनों में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है कि हम जिस कोण को ज्ञात करते थे उसको 90 में से घटा देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ a में से 18 घटाया गया है, मतलब कि हम इसको चेंज उस रूप में पूरा कोण में नहीं करेंगे। कर सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए इसको नहीं करेंगे। हमको इसको चेंज करना है कॉट के रूप में। तो देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि हम जैसा कि जानते हैं सूत्र कि कॉट 90 माइनस a जब हम करते हैं तो बराबर क्या होता है, tan a, ये सूत्र होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस tan a की जगह हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ इस tan 2a की जगह इसके रूप में हम क्या कर देंगे, cot 90 माइनस 2a। ठीक है, पहले हम क्या करते थे कि इस 90 को 90 माइनस a करते थे, फिर उसके बाद cot a लिखते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा सूत्र प्रयोग किए कि cot 2a बराबर हमने कर दिया cot 90 माइनस 2a, जो कि बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के। और क्योंकि दोनों का देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब हम a वाले संख्या को उस तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a पहले से है और एक 2a आके इधर प्लस हो जाएगा। इधर 90 दिया हुआ है, अब 18 इधर आके प्लस हो जाएगा। देखिए a और 2a जोड़ेंगे तो ये हो गया 3a बराबर 90 और 18 हो जाएगा 108। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 108 बटे 3। 3 से जब इसको काटेंगे तो देखिए 3 त्रिक 9, एक हासिल लगा 18, मतलब कि a बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। और जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि न्यून कोण है, देखिए 90 डिग्री से मान कम भी आ रहा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। मतलब कि जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 होगा। और आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ दिखाना है, पूरा कोण का ही कॉन्सेप्ट दिखाना है, जिसमें किन्हीं दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। तो जैसा हम लोगों ने वहाँ पर tan 2a को बदला था, वैसे यहाँ पर हम tan a को बदल देंगे। ये क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस a बराबर cot b। अब देखिए दोनों साइड cot बराबर है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a बराबर b, और यहाँ से आ गया 90 बराबर, ये a उधर जाके प्लस हो जाएगा a प्लस b। मतलब जो कि हमें जो सिद्ध करना था कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। इति सिद्धम। जैसा कि देख सकते हैं कितना छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि दिया गया है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और कह क्या रहा है कि ये 4a जो है एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कह रहा है 4a, मतलब कि 4 के साथ a दोनों का गुणा करने पर न्यून कोण है, मतलब कि इन दोनों का गुणा करने पर जो मान आएगा वो 90 डिग्री से कम आना चाहिए, ये कह रहा है। तो देखिए जैसा कि इसको हमारा ये दिया गया, इसको सॉल्व करते हैं। कि दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब जैसा कि यहाँ a में से 20 डिग्री घटा दिया गया है, तो इसको हम पूरक कोण के रूप में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। हम चेंज करेंगे इसको, और इसके लिए हम जानते हैं सूत्र, जैसा कि क्योंकि होता है कि सेक a बराबर क्या होता है दोस्तों, कोसेक 90 माइनस a डिग्री, जो कि क्या है, ये
ये है सूत्र। और यहाँ पर देखा जाए जहाँ क्या है, a बराबर है 4a, मतलब कि क्वेश्चन का जो 4a है वो इसके a के बराबर है। तो इसी का यूज करके इस सेक a का हम 4a अगर मानेंगे तो सेक 4a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस a की जगह 4a। तो क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a बराबर इस साइड का जो है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों साइड सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब a को एक साइड ले लीजिए और संख्याओं को एक तरफ। तो देखिए इधर जैसे दिया है माइनस 4a, और इसको जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a बराबर माइनस का 20 इधर दिया हुआ है, 90 को जब उस साइड भेजेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में, क्या माइनस 90। माइनस 4a माइनस a जुड़ के होगा माइनस का 5a बराबर ये हो जाएगा माइनस का 110। तो जब यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 110/5, माइनस से माइनस कट गया और 5 से 110 में भाग देंगे तो ये मान आ जाएगा a बराबर 22 डिग्री। तो देखिए ये a का मान तो निकल गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो शर्त दी है उसको फुलफिल करना है कि 4a एक न्यून कोण है। मतलब कि 4a मतलब इस 22 डिग्री में हम 4 से जब गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है 88 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से कम है। तो मतलब कि हमारा ये सवाल सही है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि दिया गया है कि यदि ए बी और सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि इस वाले सवाल में कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं इसी तरीके का है, इसके ये तीनों कोण है ए बी और सी, जो कि त्रिभुज के अंदर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए इनको हम अंतःकोण कहते हैं। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि साइन b प्लस c/2 बराबर कॉस a/2। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ तो कर लेंगे, लेकिन इसमें हमें अंतःकोण का भी यूज करना है। तो आप ये जान लीजिए, जब दिया रहा है कि कोई दिए गए तीनों कोण अंतःकोण है तो उनका योगफल 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज के लिए। तो देखिए जैसा कि इसमें दिया है, क्योंकि कोण ए बी व सी क्या है, ये सब अंतःकोण है, और ये अंतःकोण है इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि इन तीनों कोणों के जोड़ने पर इनका योगफल जो आएगा वो होगा 180 डिग्री। अब जैसा कि सवाल में हमको b प्लस सी का यूज करना है, तो यहाँ से जब हम b प्लस सी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 और a उधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब कि b प्लस सी बराबर 180/2। लेकिन हम देख रहे हैं कि b प्लस सी बटे 2 है, तो हम दोनों पक्षों का बटा कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे। अगले स्टेप में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री माइनस a/2। अब देखिए क्या है इसमें कि ये दो इन दोनों का कॉमन बटा है, तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। मतलब कि 180 डिग्री बटे में 2 माइनस a/2, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस a/2। मतलब कि इस सवाल में जहाँ पर भी b प्लस c/2 आएगा वहाँ पर हम 90 डिग्री माइनस a/2 यूज कर सकते हैं। अब सवाल के हम LHS में आते हैं, जो कि हमें प्रूफ करना है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर LHS दिया हुआ है कि साइन b प्लस c/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन, इस b प्लस c/2 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस a/2, तो ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2। अब इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि ये सूत्र होता है क्या, कि साइन 90 डिग्री माइनस a अगर होगा तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉस a, है ना, और यहाँ a की जगह क्या है, a/2 है। तो इसी सूत्र के प्रयोग से इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस a/2 को a/2 लिख सकते हैं, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, मतलब कि RHS। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि यहाँ पर जो LHS है वो बराबर हो गया
RHS, किससे? इस सूत्र के प्रयोग से और अंतःकोण के थ्योरी के प्रयोग से। तो इसको आप, और अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री तथा 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि जो आप देख रहे हैं 67 डिग्री और 45 डिग्री को, इसे हम केवल पूरक कोण की सहायता से, जो कि हमने पढ़ा इस चैप्टर में, उससे हमको इस कोण को 0 और 45 के बीच के मानों में बदलना है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है यहाँ पे, या पहले देखिए हम पूरक कोण क्या जानते हैं कि दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। तो यहाँ पर ये जो दिया है साइन 67 डिग्री, इस 67 डिग्री को हम क्या ये नहीं लिख सकते कि 90 माइनस 23 डिग्री, क्योंकि अगर 90 में से हम 23 घटा देंगे तो 67 हो जाएगा। देखिए 7 3 10, हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9 हो गया। उसी तरीके से इस कॉस 75 को भी हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमने इस चैप्टर में सूत्र पढ़ा हुआ है उसी का हम प्रयोग करेंगे। क्या? पहला ये देखिए साइन 90 माइनस ए के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, और दूसरा कॉस 90 माइनस ए का रूप का है, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, क्योंकि यहाँ पर केवल कोणों का बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि साइन है तो साइन ही रहे। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस इसके जगह हो जाएगा साइन 25 डिग्री। हो गया, 0 से 45 के बीच में दोनों संख्या आ रही है, तो बस यही इसका आंसर हो गया। तो फाइनली देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ कि सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए अभी ये वीडियो है और पुरानी भी होगी, तो तुरंत आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उससे आप पूछ सकते हैं। मैं उसका आपको जल्द से जल्द जो है सॉल्यूशन बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।